Hi, welcome everyone. Today in this video, I am going to explain you how to find an error in a given sentence. कोई सेंटेंस आपको दे रखा है तो उस सेंटेंस में आपने एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर सीनरीज नहीं आएगा। सीनरीज जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो आपका सही सेंटेंस बनेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है नंबर 2 आई हैव परचेज्ड फर्नीचर्स फ्रॉम कांगड़ा। मैंने कांगड़ा से फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर आपने एरर को डिटेक्ट करना है। तो आपकी मिस्टेक है यहाँ पर फर्नीचर्स, क्योंकि फर्नीचर्स आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आपका सही सेंटेंस बनेगा आई हैव परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम कांगड़ा। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक रूल बनता है नाउन के लिए, जिसको आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। और ये रूल है सम नाउन्स लाइक इंफॉर्मेशन, इशू, सीनरी, फर्नीचर, पोइट्री, मशीनरी, लगेज, ब्रेड एट्सेट्रा दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो सीनरीज प्लूरल नहीं हो सकता, इसी तरह फर्नीचर्स प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इसी तरह कहीं पर आपको इन्फॉर्मेशंस, इश्यूज या फिर मशीनरीज या फिर लगेजेस या ब्रेड्स आपको नज़र आता है सेंटेंस में, तो आप उसमें एरर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है नंबर 3 पे माई स्पेक्टेकल इज़ वेरी कॉस्टली। मेरा चश्मा बहुत महंगा है। तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक है स्पेक्टेकल्स, क्योंकि स्पेक्टेकल ये प्लूरल फॉर्म में होगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली। क्यों होगा ये प्लूरल फॉर्म में? क्योंकि स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा, और चश्मे के 2 पार्ट होते हैं, 2 लेंस होते हैं उसमें। तो इस करके हम लिखेंगे स्पेक्टेकल्स। तो माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है नंबर 4 पे हिज ट्राउज़र इज़ टॉर्न। उसकी पैंट फटी हुई है। तो यहाँ पर ट्राउज़र जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। आपका सही सेंटेंस होगा हिज ट्राउज़र्स आर टॉर्न। तो ट्राउज़र की जगह यहाँ पर ट्राउज़र्स वर्ड लिखा जाएगा। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपका एक रूल बनता है। सो द रूल इज़ some nouns like scissors, spectacles, trousers, riches, wages, remains, ashes, orders, elms, etc. always take प्लूरल वर्ब। तो ये कुछ एक मैंने नाउन लिखे हैं, जैसे सीजर, जैसे कैंची होती है, इसके 2 ब्लेड होते हैं। तो इसको हम अगर सीजर लिखते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा। इसी तरह स्पेक्टेकल्स, इसमें भी आपके 2 लेंस होते हैं, 2 पार्ट में होता है, तो आप स्पेक्टेकल नहीं लिख सकते। तो इसी तरह ट्राउज़र, रिचेस, बेजेस, रिबेन्स, एशेस, ये आपको अगर सिंगुलर फॉर्म में कहीं पर दिखते हैं तो आपने उनको गलत करना है और उनको हमेशा आपने प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि ये वाले जो नाउन आपको किसी सेंटेंस में दिखते हैं तो आपने उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना है। तो ये तो था रूल नंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है नंबर 5 पे मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें आपने एरर को डिटेक्ट करना है। तो मैथमेटिक्स जो है इसको आपने सिंगुलर ट्रीट करना है। तो यहाँ पर आपका आर नहीं आएगा। आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट नंबर 6 पर मैंने लिया है समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, कि कोर्ट के द्वारा सम्मन जो है वो भेजे गए हैं। तो यहाँ पर आपने हैव का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सम्मन जो नाउन है इसको आपने सिंगुलर ट्रीट करना है। तो सिंगुलर के साथ हम रूल जानते हैं कि हैज़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हैव का यूज़ नहीं होगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा समन्स हैज़ बीन इशूड बाय द कोर्ट। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपका एक रूल बनता है नाउन के लिए। इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कुछ एक जो नाउन्स हैं लाइक मीजल्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स,
means, summons, politics, innings, gallows, दे ऑलवेज एंड विद एस। ये सारे वर्ड जो हैं इनके साथ लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। ये चाहे बेशक इनके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन इनको आपने सिंगुलर ही मानना है, और जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो मैथमेटिक्स के साथ आर का यूज़ नहीं हो सकता, सम्मन्स के साथ हैव का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको हम सिंगुलर नाउन लेंगे और उसके साथ सिंगुलर में जो यूज़ होगा वही रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 7 पे मैंने सेंटेंस लिया है द पुलिस हैज़ कॉट द थीव्स। तो ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपने एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो पुलिस जो है ये आपका नाउन है, लेकिन इसको आप सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, इसको आपने एज ए प्लूरल काउंट करना है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द पुलिस हैव कॉट द थीव्स, क्योंकि प्लूरल के साथ आप हैज़ नहीं लगाते हैं, उसमें आप हैव का यूज़ करते हैं। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा द पुलिस हैव कॉट द थीव्स। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो नंबर 8 पे मैंने सेंटेंस लिया है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पशु जो हैं वो खेत में चर रहे हैं। तो यहाँ पर कैटल आपका प्लूरल काउंट होगा, इसको आप सिंगुलर नाउन यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ तो आप इज लगा सकते थे, लेकिन जब हम इसको एज ए प्लूरल नाउन काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका आर आएगा। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बनता है, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरल इन मीनिंग व्हाट सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ एक जो नाउन होते हैं वो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, जैसे पुलिस है, कैटल है, लेकिन वो सिंगुलर होते नहीं हैं, वो एज ए प्लूरल काउंट होते हैं। उनको हम बहुवचन में यूज़ करते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। जैसे कैटल जो है ये आपका सिंगुलर नहीं है, इसको हम प्लूरल काउंट करेंगे तो इसमें इज नहीं आ सकता है, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे आर। तो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे पब्लिक है, पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है। तो इस तरह के वर्ड किसी सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो आप इजीली उसमें जो एरर है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था रूल नंबर 4। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 ही परचेज 2 पेयर्स ऑफ शूज़। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपका पेयर्स नहीं आएगा, ये आपकी मिस्टेक है इस सेंटेंस में। तो ये आपका सेंटेंस होगा ही परचेज 2 पेयर ऑफ शूज़। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ही परचेज 2 पेयर ऑफ शूज़। पेयर्स यहाँ पर नहीं लिख सकते हम। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 10 शी बॉट 3 डजन्स बनानास। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब इसको हमने करेक्ट करना है, तो आपकी मिस्टेक है डजन्स, क्योंकि डजन के साथ एस नहीं लगेगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा शी बॉट 3 डजन बनानास। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक रूल बनता है, उसको आप लिखिए। नाउन लाइक पेयर, स्कोर, डजन, 100, 1000 आर यूज्ड इन सिंगुलर। तो जो भी नाउन होंगे इस तरह के, जैसे पेयर है, स्कोर है, डजन है या 100 है, तो इनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। आप हंड्रेड्स नहीं लिख सकते, आप थाउजेंड्स नहीं लिख सकते। तो इस तरह के वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस के अंदर दिखते हैं तो आप उस सेंटेंस को ईजिली करेक्ट कर लेंगे। So this is the end of video. I hope you liked it. So keep watching and sharing my videos, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get notified. Thank you.